हाँ अब्बू, अब तक 80 आतंकवादी मार गिराए हम लोगों ने। अब तैयार हो जाइए, होटल ओबेरॉय चलिए। कानपुर शहर में 22 अक्टूबर 1978 में जन्मे भारत के एक जाबाज फौजी मेजर सलमान अहमद खान। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, कुछ हासिल करना था, कुछ अलग करना था, समाज में कुछ फर्क लाना था। जवान हुए तो उन्होंने फौज का रुख कर लिया। कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग से ऑफिसर बने और फौज की सिख रेजिमेंट में 4 सिख यूनिट ज्वाइन कर ली। समय बीतता गया, फौज का काम आगे बढ़ता गया और मेजर सलमान की तरक्की होती गई। लेफ्टिनेंट से कैप्टन बने और कैप्टन से मेजर। पर अब तक वो दिन नहीं आया था जिसका मेजर सलमान को कब से इंतजार था, राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने का। इन्फेंट्री के हर अफसर को कभी ना कभी राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा बनना पड़ता है। राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना का वो अटूट अंग है जो आतंकवादियों को हमारी सरजमी पर पैर रखने से रोकता है। राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना का काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन संभालता है। पर उनके मन की इच्छा पूरी हुई और वो दिन भी आ गया। मेजर सलमान का 6 राष्ट्रीय राइफल्स में डेप्यूटेशन आया, जहां उनको जम्मू कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी का खात्मा करने का काम सौंपा गया। कुपवारा उन दिनों लोकल और पाकिस्तानी आतंकवादियों का गढ़ बन चुका था, जो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे वहां शांति भंग करने की। आए दिन आतंकवादियों की खबरें आती थीं अलग अलग जगह से, और मेजर सलमान की यूनिट ने पूरी बहादुरी और तैयारी के साथ वो सारे इन्फिल्ट्रेशंस रोके। और फिर आया दिन मई 5, 2005 का। किसी को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। रोज की तरह वही दिनचर्या, वही जज्बा, वही ट्रेनिंग, वही एक्सरसाइज। कि तभी इंटेलिजेंस इनपुट आया कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। इस दिन की तैयारी 6 राष्ट्रीय राइफल्स ने कब से कर रखी थी। आज मौका था उस तैयारी का इस्तेमाल करने का, इन आतंकवादियों का खात्मा करने का। पूरी यूनिट का जोश आसमान पर था। छुपे हुए आतंकवादियों का खात्मा करना आसान नहीं है, पर हमारी भारतीय सेना में जोश भी था, तैयारी भी थी और दृढ़ता भी थी। मई 5, 2005 की सुबह में 6 राष्ट्रीय राइफल्स ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। भारतीय सेना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए 6RR गांव में पहुंची और लोकल इंटेलिजेंस से खान तलाशी शुरू कर दी। इंटेलिजेंस से मिले एरिया को 6RR ने कॉर्डन कर दिया और चारों तरफ से उस घर की तरफ बढ़ने लग गए जहां आतंकवादी छुपे हुए थे। लेकिन इसकी भनक छुपे हुए आतंकवादियों को लग गई। डर ने आतंकवादियों के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया। घबराहट में आके आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्स RR ने फायरिंग का जवाब दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। तभी मेजर सलमान की नजर में आया कि एक आतंकवादी छुप के भागने की कोशिश कर रहा है। मेजर सलमान ने फुर्ती से इस आतंकवादी का पीछा किया, पर उस आतंकवादी को कवर फायर दिया उसके साथी ने, जो अभी भी घर के अंदर छुपा हुआ था। घर में छुपे आतंकवादी ने अपनी AK-47 से मेजर सलमान के शरीर को छलनी कर दिया। अपनी सारी गोलियां उसने मेजर सलमान के शरीर पे उतार दी। खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसों में मेजर सलमान ने हार नहीं मानी। उन आखिरी सांसों में भी देश की सेवा करनी थी, कुछ कर गुजरना था। यही मौका था। उन्होंने एक ग्रेनेड निकाल के उस आतंकवादी पे फेंक दी। जिससे वो वहीं खत्म हो गया। मेजर सलमान शहीद हो गए। अपने आखिरी वक्त तक उन्होंने एक सच्चे फौजी होने का सबूत दिया। ऐसी परिस्थिति में भी भारत का मान रखा। मेजर सलमान की कुर्बानी को उनकी यूनिट ने जाया नहीं जाने दिया। वो सारे आतंकवादी 6RR ने मार गिराए।
उनमें से एक भी नहीं बचा। लेकिन 6RR के फौजियों ने और भारतीय सेना ने एक जाबाज, जिंदा दिल ऑफिसर खो दिया। मेजर सलमान को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। मेजर सलमान के परिवार में उनकी अम्मी और अब्बू हैं, जिन्हें अपने बेटे के शहीद होने पे बहुत गर्व है। मेजर सलमान के भाई इकरम अहमद खान ने अपने भाई के सम्मान में अपने बेटे का नाम सलमान रखा है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपको एक झलक देते हैं मेजर सलमान की पर्सनल लाइफ में। जब मेजर सलमान की पोस्टिंग 6RR में जम्मू कश्मीर में आई, तो जब भी वो अपने घर पे फ़ोन करते थे कि उन्होंने और उनकी यूनिट ने कितने आतंकवादियों को अब तक मार गिराया, अपने अब्बू से मेजर सलमान ने वादा किया था कि जब वो और उनकी यूनिट 100 आतंकवादियों को मार गिराएंगे, तब वो अपने अब्बू को 5 स्टार होटल ओबरॉय में लंच कराने ले जाएंगे। 4 मई 2005 मेजर सलमान ने अपने अब्बू को फ़ोन किया और कहा, हाँ अब्बू, अब तक 80 आतंकवादी मार गिराए हम लोगों ने। अब तैयार हो जाइए, होटल ओबरॉय चलने। ये फ़ोन मेजर सलमान का आखिरी फ़ोन था अपने परिवार को। अगले दिन वो देश की सेवा में शहीद हो गए। मेजर सलमान की अम्मी और अब्बू के लिए मानो समय थम सा गया। उनके लिए आज भी कोई तारीख 5 मई 2005 से आगे नहीं बढ़ पाई है। उनके अब्बू को आज भी लगता है कि एक दिन फ़ोन बजेगा और उनका बेटा आएगा और वो साथ में ओबरॉय में लंच करने जाएंगे। मेजर सलमान अहमद खान और ऐसे सारे फौजी जो हमारे देश की सेवा में शहीद हो गए, वो हमारे देश के असली टाइगर हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और ये टाइगर हम भारतीयों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। टीम टारगेट एकेडमी की तरफ से हमारे सारे फौजी जो हर दिन उस यूनिफॉर्म का मान रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको और उनके परिवार वालों को शत शत नमन। जय हिंद।